जंगल में पहली बार बारिश हो रही थी। चिड़िया की बच्चों की माँ खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी। बच्चों को पता नहीं था कि बारिश में क्या करना चाहिए है। भैया अंदर आ जाओ, माँ ने कहा था जब तक मैं नहीं आ जाऊँ, जब तक कोई घोंसले से बाहर मत निकलना, बाहर खतरा हो सकता है। अरे मैं तो बस बाहर झांक कर देख रहा था। मैं देख रहा था कि आवाज बाहर कुछ से भी कहां हो से आ भैया, रही पर है। तुम माँ मैंने के आने देखा तक कि बाहर बहुत मत सारा जाना। पानी बादल से नीचे गिर रहा है। टीलू बाकी भाइयों में से सबसे बड़ा था और उन्हें अपने भाई बहन की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी थी। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसलिए लाडो रानी अपनी एक डाली से बचने के लिए कहीं बैठी थी। उसे भी अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत चिंता हो रही थी। वो सोचना पड़ेगी कि अब मैं निकलूं कैसे। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? मुझे लगता है वो बारिश से बहुत डरे हुए होंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुंचना होगा यहाँ से निकलकर। इतनी देर हो गई पर बारिश रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रही थी। इधर कालू कौवा बारिश में भीगते हुए अपने घर जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ की डाली पर बैठी लाडो रानी चिड़िया दिखी। अरे लाडो चिड़िया, तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे अभी तक घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि खतरनाक चीलों का झुंड हमारे गांव में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे पता है। कल मैं बुलबुल चिड़िया के घर गई थी तो मैंने वहाँ पर ये देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के सारे बच्चों को खाने लग गया था। फिर भी वहाँ पर एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। फिर मैं उस चील के पास गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हश्र होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? अगर मेरा पेट भरा नहीं होता तो मैं तुम्हें और इस बच्चे को अभी खा जाता और डकार भी नहीं लेता। अगर इस बार कहीं दिख गई तो पहली शर्त तुझे ही खाऊंगा। सोच लियो, मुझे कहीं दिख मत जाना इस जंगल में वापस। इतना कहने के बाद वह वहाँ से उड़ गया। फिर थोड़ी ही देर बाद बुलबुल चिड़िया आई। उसने देखा कि उसके बच्चे तो चील खा गया। इतना देखकर वह बहुत उदास हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये मेरे बच्चे को किसने खाया? उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बहन, तुम उदास मत हो, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं एंड मौके पर नहीं आती तो वह तीसरे बच्चे को भी खाने वाला था। अले लाडो रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। पर मैं उस चील को भी नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे बच्चों को खाने की जुर्रत कैसे की? अब वो उसको कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत होता है। हमें ये फैसला सोच विचार कर लेना ही होगा। वो इन बच्चों को तो खा गया और जंगल के बाकी जीव जंतुओं का भी शिकार कर रहे हैं। हमें उसे झांसे में फंसाकर एकदम आसानी से उसे पकड़ना होगा। ठीक है बहन, मैं कोई सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा हुआ था बुलबुल चिड़िया के साथ, तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को क्या, हम तो जंगल के सारे चीलों को खदेड़ते हुए जंगल से बाहर निकाल देंगे। सारे चीलों को डरा धमका के पूरे को, सबको। ठीक है कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, पर मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं अब चलता हूँ। कालू भी बाहर से उड़ निकल जाता है। अब लाडो भी सोचती है क्यों ना मैं भी अपने बच्चों के पास निकल चलूं। फिर वह थोड़ी ही देर बाद उड़ जाती है। इतनी तेज और जोरदार बारिश की वजह से वो उसको उड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके पंख पूरी तरह से गीले हो गए थे, तो भी वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे बहुत दिक्कत हो रही थी उड़ने में। वो देखो साथियों, अपना शिकार अपने पास चलकर खुद ही आ रहा है। इसको इतनी जोरदार बारिश में खाने में बहुत ही मजा ही आ जाएगा। अरे साथियों, इसको खाने में तो मजा आ जाएगा। मेरे पास ब्लैक साल्ट और मिर्च मसाला है, इसको खा के तीनों का पेट भर जाएगा। लाडो चिड़िया उन शिकारी चीलों के पास आ जाती है।
अरे ओ चिड़िया, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? इधर ही रुको। लाड़ो चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत भयभीत हो जाती है, पर लाड़ो चिड़िया साथ ही साथ होशियार भी थी और निडर भी थी, तो इसने यह फैसला किया कि वो उन सबका सामना करेगी। जी मैं अपने घर जा रही थी। ऐसे कैसे चली जाओगी हमसे बचकर अपने घर? अब तुम हमारे इलाके में आ गई हो, अब तुम अपने घर नहीं सीधे हमारे पेट में जाने वाली हो। उन तीनों को देखकर लाड़ो चिड़िया बहुत डर जाती है। लाड़ो समय सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। फिर थोड़ी ही देर में लाड़ो के मन में एक आइडिया आता है, मुझे कैसे भी करके इन सबसे छुटकारा पाना होगा। अरे भैया, आप मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि मुझे पहले से ही खाने के लिए किसी ने रिजर्वेशन करके रखा है। अरे ऐसे कैसे? क्या हमारे अलावा भी कोई जंगल में चीलों पंछियों को खाने वाला है? हमें जल्दी से बताओ। वो एरा गैरा कोई दूसरा तीसरा नहीं, जो कि मेरे खुद के पति हैं। मैंने उनसे शादी की, उनकी जन्म भर सेवा की, पर अब मुझे खाने वाले हैं। 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए मैंने उनको। भला कोई अपनी बीवी को कैसे खा सकता है? कैसा पति है तुम्हारा, अपनी खुद की बीवी को ही खाना चाहता है? जंगल में इतने सारे पक्षी हैं, उनको खा ले। हाँ भैया, ऐसा किसी का पति नहीं चाहेगा, क्योंकि बस मेरा पति चाहता है। यही नहीं, वो मेरे तीनों बच्चों को भी खा चुका है। अगर आप मुझे खा जाओगे तो वो आप तीनों को कभी भी छोड़ेगा नहीं। जंगल में किसकी हिम्मत जो हमारे शिकार को अपना बनाए? बताओ, तुम में है हिम्मत? तो चलो मेरे पति के साथ लड़कर मुकाबला करना। अगर तुम जीते तो मुझे खा लेना, अगर मेरा पति जीता तो वो खाएगा। हाँ, क्यों नहीं, चलो उसके पास। लाड़ो चिड़िया निकल पड़ी वहाँ से, और चील भी अपने उल्लुओं के साथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लाड़ो चिड़िया उस चील शिकारी के पास जा रही थी, सारे चील उसके पीछे पीछे, और लाड़ो चिड़िया आगे आगे उड़ते ही जा रहे थे। आखिरकार वो शिकारी चील के गुफा में पहुंच ही गए और घुस जाते। अरे ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आती जा रही है। कल तो ये मेरे हाथ से बच गई थी, पर आज मुझे बहुत भूख लग रही है, आज इसे ही खा जाऊंगा। अभी तुम तीनों यहीं रुको, मैं आगे अकेली आगे जाती हूँ। अगर तुम तीनों को उसने देख लिया तो सतर्क सावधान हो जाएगा और वो मुझ पे हमला करे जब तुम आगे आ जाना। लाड़ो चिड़िया उन्हें पीछे छोड़कर चील के पास आगे आ जाती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही चलकर शेर के पास आ रहा है। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा, मजा आ जाएगा। हाँ, खा लेना पेट भर के। वैसे भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चे को खा लिया है, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। चलो मुझे खा ही लो आज तुम। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था, इसलिए मैंने उन्हें खा लिया। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। शिकारी चीलों को धीरे धीरे लाड़ो की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसने ये मौका हाथ से ना गंवाने की कोशिश। जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को खाया था, वैसे ही अब तो मैं खा जाऊंगा। अब तुम्हारी बारी है। चील जैसे ही उड़कर लाड़ो पर शिकार करने वाला था, वैसे ही दूसरे चीलों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ बेटे, रुक जा, तने तो मौज ही कर दी। तनिक रुक, ये हमरा शिकार है, तू नहीं खाएगा। अरे ओ, तुम तीनों सब कौन हो? इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भाइयों देखो, ये कैसे मेरे हाथ सुलभ करते। अरे बेटे, तनिक रुक जा, नहीं तो तने यहीं ठोक डालेंगे। इतना कहकर दोनों में बहुत तेज लड़ाई हो गई। इस दृश्य को देखकर दोनों उल्लू वहां से भाग गए। थोड़ी ही देर बाद लड़ाई खत्म हुई और दोनों के शरीर से बहुत सारा खून रक्त बह रहा था। दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। इतने ही में लाड़ो आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मजा आया ना? ना ही मैं इसकी बीवी थी, ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया था। मैं तो बस तुम दोनों में झगड़ा कराने वाली थी, क्योंकि तुम दोनों जंगल के बाकी पंछियों को भी खाने वाले थे। इससे अब बाकी पंछी भी अब सुरक्षित हैं तुम दोनों से। अरे ओ चिड़िया, थाना ये ठीक ना करस है। दोनों चीलों में इतनी ज्यादा हाथापाई हुई कि दोनों चीलों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं अपने बच्चों को तो भूल ही गई। लाड़ो चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने बच्चों की तरफ अपने घोंसले के यहाँ उड़ती चली गई।
उसने वहां आकर देखा कि अरे इसके घोंसले में तो बहुत सारा पानी भर गया था। उसे अब उसके बच्चे भी नहीं दिख रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे कहाँ गए? अरे यार! तभी वहां पर कालू कौआ आ जाता है। अरे लाडो, तुम अब दुखी मत हो, तुम रो मत। जब मैं सुबह अपने घोंसले की तरफ जा रहा था, जब मैंने देखा कि तुम्हारे घोंसले में तो बहुत सारा पानी भर गया था और तुम्हारे बच्चे भी डूबने वाले थे, फिर मैंने एक एक करके तुम्हारे बच्चों को अपने घोंसले में ले गया। चलो, बच्चे तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चलो आओ मेरे घोंसले में। लाडो चिड़िया कालू कौए के घोंसले में जाने लगती है। बच्चों ने अपनी माँ को बहुत देर से नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया। अरे माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर से? अगर कालू मामा नहीं होते तो हम डूब जाते अपने घोंसले में। कालू भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को बचाने के लिए। नहीं नहीं लाडो, शुक्रिया